नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारी कथा पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भक्ति भाव से भरपूर कहानियां आपके लिए ला सकें। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की भाग 7। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनारपुर गांव उत्तर भारत के छोटे छोटे गांवों में से एक था। चारों ओर हरे भरे खेत, सरसों के पीले फूल, आम और नीम के वृक्ष और नीला आकाश गांव की सुंदरता को बढ़ाते थे। सर्दियों में हल्की धुंध और ठंडी हवाएं चलती थीं। गांव के किनारे पर एक पुरानी झोपड़ी थी जिसमें रहती थी बूढ़ी माता गौरी। माता की उम्र लगभग 80 वर्ष थी। शरीर झुका हुआ, हाथ कांपते थे, पर हृदय में अडिग भक्ति और अटूट विश्वास था। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में दिव्य चमक थी, जैसे समय ने उन्हें अपने हाथों से आशीर्वाद दिया हो। हर सुबह सूर्योदय से पहले माता उठकर गंगा स्नान करती, जल में डुबकी लगाकर मंत्र जाप करती और फिर तुलसी के पौधे के पास बैठकर दीप जलाती। हे नारायण, मेरा हृदय केवल तेरे लिए धड़कता है, मेरी भक्ति को स्वीकार कर। गांव वाले अक्सर हंसते, माई तेरे पास रोटी तक नहीं, तुलसी को क्या खिलाएगी? माता मुस्कुराकर कहती, जब मन का दीप चलता है तो पेट की भूख क्यों देखी जाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब हुआ, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, दुख मत मानो। मन के दीप से जग में उजियारा हो, भक्ति के आंसू से गंगा बहती हो, नारायण के चरणों में हर दुख मिटे, दीपक बनकर जीवन में ज्योति खिले। दोस्तों, अगर आप माता की भक्ति पसंद कर रहे हैं तो कृपया लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और ऐसी भक्ति भाव से भरपूर कहानियां ला सकें। कार्तिक मास आया। पूरा गांव दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। बच्चों की हंसी, मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि, भजन और कीर्तन की आवाजें हर ओर गूंज रही थीं। सर्द हवाओं में दीपों की लपटें नाच रही थीं और हल्की बारिश की बूंदों में दीपक की रोशनी झिलमिला रही थी। लेकिन बूढ़ी माता की झोपड़ी में अंधेरा था। तेल, बाती कुछ नहीं थी। पर माता ने हृदय में संकल्प किया, आज मैं तुलसी के नीचे दीप जलाऊंगी, भगवान मेरे मन को देखेंगे। मां ने मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी सरसों का तेल डाला, कपड़े का टुकड़ा बाती बनाया और बोली, हे तुलसी माता, ये दीप मेरा हृदय और विश्वास जलाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। इसका अर्थ हुआ, मैं भगवान वासुदेव नारायण को नमन करता हूं, सत्यनारायण भगवान को प्रणाम। कुछ गांव वाले हंसते हुए झोपड़ी की ओर आए। एक बोला, अम्मा ये दीप क्या जलाएगी, बारिश में ये जल जाएगा, भगवान इसे देख भी नहीं रहे। माता ने विनम्रता से उत्तर दिया, भक्ति केवल आंखों से नहीं, हृदय से होती है। जब मन का दीप जलता है तो देवता स्वयं उसे देख लेते हैं। यदि विश्वास है तो अंधकार भी प्रकाश में बदल जाएगा। सारे गांव वाले हंसते रहे, पर माता ने अपने हृदय का दीप जलाए रखा। तेज बारिश में भी वह दीप बुझा नहीं। झोपड़ी के भीतर हल्का सुनहरा प्रकाश फैल गया और आसपास की जमीन रोशनी से जगमगाने लगी। तभी संत नारायण दास वहां पहुंचे। उन्होंने दीप देखा और बोले, यह साधारण दीप नहीं है, इसमें भक्ति और विश्वास की शक्ति है। यह दीप गांव के सारे पापों को हर देगा। माता मुस्कुराई और कहा, जो मन से जलता है वही दीप कभी नहीं बुझता। अंधेरों में दीप जलाना आसान नहीं, पर जो मन के दीप जलाए वो स्वर्ग में स्थान पाए। आंसू भी बाती बन जाएं, विश्वास की लौ कभी न मरे। 6 माता की तपस्या और दिव्य चमत्कार। माता रोज तुलसी के नीचे दीप जलाती, कभी भूखी रहकर, कभी ठंड में कांपते हुए। एक रात उन्होंने अपने हृदय से कहा, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा कर इसे स्वीकार करें।
तभी झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। माता की आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर शांति और आनंद का प्रकाश था। दीप ने स्वयं की लौ बढ़ाई और हल्का सुनहरा प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः, शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे, देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वम शांति शांतिरेव शांति। इसका अर्थ हुआ आकाश में शांति, अंतरिक्ष में शांति, पृथ्वी में शांति, जल में शांति, वनस्पति में शांति, सभी देवता शांति में रहें, ब्रह्म शांति में रहें, संपूर्ण सृष्टि शांति में रहे। यही शांति है। दोस्तों, अगर आप माता की भक्ति और इस दिव्य चमत्कार को देखकर प्रेरित हुए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी अगली भक्ति कथा मिस न करें। संत नारायण दास ने स्वप्न में देखा भगवान विष्णु प्रकट हुए, पीतांबर, 4 भुजाएं, शंख और चक्र लिए। वे बोले, ये वृद्धा मेरी सबसे प्रिय भक्त है। उसके आंसुओं से जला दीप पूरे गांव के पापों को हर गया। माता की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर अपार शांति थी। वे बोली, हे नारायण, मैं केवल ये चाहती हूं कि जब मेरी देह इस दुनिया से जाए तब दीप तुम्हारे चरणों में जले। भगवान ने वरदान दिया, तू मोक्ष पाएगी और कार्तिक मास में दीप जलाने वाले सभी भक्त धन्य होंगे। जो इस कथा को सुनकर भक्ति में लीन होंगे, उनके हृदय भी प्रकाशित होंगे। कार्तिक पूर्णिमा की रात माता ने अंतिम बार दीप जलाया। तुलसी के नीचे बैठकर उन्होंने कहा, हे नारायण, अब ये दीप मेरी आत्मा का प्रकाश है। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हुईं। दीप बुझा नहीं। उस रात पूरे गांव में दिव्य प्रकाश फैल गया। दीपक बुझा नहीं और आंखें नम हैं। भक्ति की राह में जीवन अब धन्य है। नारायण के चरणों में आत्मा पहुंची, गांव में हर हृदय उजियारा है। इसका मतलब दीप बुझा नहीं और आंखें नम है। भक्ति की राह में जीवन धन्य हुआ। भगवान के चरणों में आत्मा पहुंची और पूरे गांव में प्रकाश फैल गया। दोस्तों, अगर आप माता की भक्ति और इस दिव्य कथा से भावुक हुए हैं तो एक लाइक दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी अगली भक्ति कथा मिस न करें। और कमेंट में बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। आज भी सुनारपुर गांव में उस स्थान को अम्मा का दीप स्थान कहते हैं। हर कार्तिक मास में वहां हजारों भक्त दीपदान करने आते हैं। संदेश: भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, वो हृदय में जन्म लेती है। अंधेरा चाहे कितना भी हो, जो मन का दीप जलता है वो कभी नहीं बुझता। भक्ति में अडिग रहो, अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करो और जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदलो। बूढ़ी माता का दीप जले, उसकी भक्ति सबको मिले। आंसू भी पावन बने, हृदय में विश्वास गहरे बसे। नारायण के चरणों में हर आत्मा पहुंचे, जीवन में उजियारा हर जगह फैले।